वेलकम टू जीत मिडिल क्लास इंडिया। छात्रों, फाइनली आपके डिमांड पर क्लास देखिए आपका 7वीं का यहाँ पे विषय आपका हिंदी का यहाँ पे देखिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से जारी किया गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विद आपका फुल सॉल्यूशन यहाँ पे अभी अभी लेके आ चुका हूँ। 2 से 3 घंटे आपके पास समय है, फटाफट पूरा क्वेश्चन पेपर घोल के पी जाइए, क्योंकि देखिए आपको ये पेपर आज देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फटाफट आपका इनका आंसर दूंगा। सबसे पहले देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है हमें जीवों के प्रति किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए, ईर्षा, मैत्री, अहंकार या फिर देखिए कृतज्ञ। आंसर आपको देखिए साफ साफ आपको यहाँ पे जो बताऊंगा उसे याद कर लेना, रट्टा मार के चले जाना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लाहिड़ी किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, लाहिड़ा तो गुरु अंगद के नाम से, गुरु गोविंद के नाम से, गुरु अर्जन देव के नाम से, फिर गुरु नानक जी के नाम से। तो आपको देखिए गुरु अंगद, आपको यहाँ पे आंसर जो है ए नंबर करेक्ट करना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा दिया है, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण या फिर देखिए आपका इसमें आगे भी आपका दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो आपको देखिए आपका रावण इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिससे आपका सभी का भला हो जाए। चौथा देखिए, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर, मालती जोशी, डॉक्टर छाया पाठक या फिर देखिए जयशंकर प्रसाद। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो चौथा का आंसर आपको जो है यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से द्विगु समास का कौन सा आपका है, पंचवटी, नीलकमल, यथाशक्ति या फिर देखिए आपका गजानन। तो पांचवे का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको देखिए इसमें आपको जो है पंचवटी देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे द्विगु समास यानी आपका संख्यावाची होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे आपका जो है 6 से 10 तक आपके इसमें रिक्सान वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पूछा गया है, सभी के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। ठीक है, तो आपको भरना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भर देना है आपका आंगन। ठीक है, आंगन इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है देखिए, आंगन आपको यहाँ पे लिख देना है आंगन, आपका ये देखिए आपको आंगन ऐसे लिखना है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जो है 7वां दिया है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम आपका समय क्या होता है, तो आपको इसमें लिख देना है देखिए प्रातःकाल। ठीक है, आप प्रातःकाल लिख देना, इसमें आपको ये देखिए प्रातः और फिर आपको काल कर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 8वां दिया है, महाराजा छत्रसाल किस नाम से आपका प्रख्यात थे। तो अगर मैं देखिए आंसर की बात करूं तो आपको इनको लिखना है बुंदेल केसरी। ठीक है, बुंदेल और आपको यहाँ पे केसरी कर देना है, ये देखिए बुंदेल आप ऐसे लिखिएगा फिर आपको केसरी कर देना है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अगला देखते हैं, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश समय कहाँ पे व्यतीत किया, आपको बताना है। तो देखिए आपको इसमें जेल लिख देना है। ठीक है, ये रहा आपका जेल, ऐसा लिखना है। 10वां देखिए, जहाँ संतान शिशु के प्रति आपको यहाँ पे जो है देखिए आपको यहाँ पे जो है ना, इसमें आपका अधिकांश भाग जेल में गुजारा, तो आपको जेल तो ठीक है, आपको बर्मा जेल में, ठीक है ना, बर्मा जेल में गुजारा गया था, तो आपको आंसर इसमें बर्मा बर्मा करना है, जेल तो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, 10वां देखिए, जहाँ संतान शिशु या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो, वहाँ कौन सा आपका देखिए रस होता है, तो आपका वहाँ पे होता है श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें श्रृंगार रस नहीं होगा, आपका इसमें बात्सल रस होगा। ठीक है, आप बात्सल करना, बात्सल रस, ये देखिए आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरीय आता है 11 से लेकर आपकी 16 तक। देखिए गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है। ठीक है, आपको ये उत्तर बताना है। साथ में देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के आपको नाम बताने हैं। 13वां देखिए, बिना किसी अलार्म अलार्म की घड़ी दादी सुबह कैसे उठ जाती थी, नाक हीटर का काम कैसे करता है, श्रृंगार रस और वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। चलिए आपको आंसर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे गौरैया के आंखों और पैरों की तुलना मोती से की गई है। गौरैया की आंखों पर मोती की तरह सुंदर और आकर्षक देखे होते हैं। 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और इसके साथ देखिए आपको जो है यहाँ पे देखिए मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड, और आप एक यहाँ जो है लिख सकते हैं कौन सा, निवाड़। ठीक है, तो आप यह कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका इसमें 13वां क्वेश्चन आता है, दीपू अलार्म कि देखिए कैसे आपका उठ जाता था, तो देखिए आपको बिना बिना अलार्म कैसे उठता था, दीपू अलार्म। दादी के देखिए घड़ी की दादी सवेरे इसलिए उठ जाती थी क्योंकि वह पक्षियों की चहचहाहट सुनकर और उड़ जाती थी, और पक्षियों की चहचहाहट दादी के लिए एक प्राकृतिक अलार्म की तरह कार्य करती थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका जो है मिल गया ना। देखिए
यहाँ पे बिना अलार्म दादी घड़ी सवेरे कैसे उठ जाती थी, इसका क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद देखो आपको ये जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपको इस पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर देखिए, नाक हीटर का प्रकार किस प्रकार काम करता है, तो उत्तर लिखना है नाक हीटर एक प्रकार का उपकरण है जो नाक के मार्ग से होकर नाक की भीड़ और कफ को दूर करने में मदद करता है। इसका कार्य करने का तरीका आपका होता है, देखिए नाक हीटर में एक गर्म तापमान वाला तत्व होता है जो नाक के मार्ग को गर्म करता है। 15 क्वेश्चन पूछा गया, देखिए श्रृंगार रस और वीर रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति प्रेम होगा और वीर रस का स्थायी भाव आपका साहस या फिर उत्साह होगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जब उसने अपने दुश्मन का सामना किया तो उसे कलेजे पर पत्थर रखा और पीठ दिखाने के बजाय साहस के साथ लड़ा। आपको ये उत्तर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला आता है 17वां, पहले देख लेते हैं, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे, उत्तर देखिए बलराम कृष्ण को कान्हा कहकर चिढ़ाते थे। क्वेश्चन देखो आपका जो 18वां है, चीनी यात्री हेनसांग भारत के अमूल ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था, तो देखिए चीनी यात्री हेनसांग अपने साथ भारत के अमूल ग्रंथ ले जाना चाहता था ताकि वह चीन में अनुवाद कर सके और बौद्ध धर्म को ज्ञान में देखिए बौद्ध धर्म के ज्ञान को चीन में फैला सके। ठीक है, आपको 18 का आंसर मिल गया। इसके बाद देखो आपको जो है 19वां आपको मिलेगा। क्वेश्चन तो आपको मैंने दिखाया नहीं, पहले क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। देखिए तो ये रहा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ये देख लो, तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आपका ये रहा, आपका ये देखिए क्वेश्चन आपका इसमें 21वां है, 22वां और क्या पूछा है, देखिए परि उपसर्ग लगाकर आपको प्रत्यय के 3-3 शब्द बनाने हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। साथ में देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें जो है 70 से 80 शब्दों में 5 अंक आपको देखने को मिलेगा। कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ होता है। 24वां देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में सिफारिश क्यों की है। और देखिए 25वां देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। पुस्तकालय हमारे देव मंदिर हैं और आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर गाँव विद्यालय में, यहाँ पे देखिए पूरा क्या है, विद्यालय पुस्तकालय होना अनिवार्य है। और आपको इसी पर देखिए आपको उत्तर लिखना है। गद्यांश का उचित शीर्षक आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन, पुस्तकालय का बालकों से क्या संबंध है। 26वें में आपको पूछा गया है एक निबंध, मेरा विद्यालय मेरी माँ, या फिर आपका कोई त्यौहार के बारे में। चलिए आपको आंसर आगे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ देखिए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 18 तक आंसर दे दिया। 19वां क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों और कब मनाया जाता है। इसका आंसर डायरेक्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा किए गए प्रभाव की खोज में मनाया जाता है और 1930 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की थी। ठीक है, देखिए महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि यह एक दयालु और करुणामय शासक थे और उन्हें लगता था कि जीव हिंसा अनुचित और अमानवीय है। और उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि, देखिए पशु बलि पूरी तरह से आपका यहाँ पे क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया था। 21वां क्वेश्चन देखिए, परि उपसर्ग लगाकर आपको प्रत्यय के 3-3 शब्द बनाने हैं। तो उपसर्ग देखिए परि का यूज करके आपका हो जाएगा परिश्रम, परिवर्तन, परिशोधन। और एक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। देखिए तो नय धन एक आपका नयिक हो जाएगा, शीत धन एक आपका शीतिक हो जाएगा, दया धन एक आपका यहाँ पे दयिक हो जाएगा। तो जीत मिडिल क्लास को दिल से यहाँ पे फटाफट लाइक कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, फटाक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कमेंट में जाओगे आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। पेपर आने के बाद एक बार मिला जरूर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको देखते हैं। इसके बाद 22वां, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है आप इसे आसानी से अपने से खुद से लिख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको जो है इसमें कबीर के अनुसार निंदक को करीब रखने से क्या लाभ होता है। तो देखिए कबीर के अनुसार निंदक को पास रखने से लाभ यह है कि वह हमें अपनी कमियों और दोषों की ओर ध्यान दिलाता है, जिससे हम स्वयं में सुधार ला सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। कबीर ने कहा है, देखिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिना निंदा साधु के लोक दुखी भगत है। ठीक है, अर्थात निंदक अपने पास रखो, वह तुम्हारे कमियों को बताए और तुम स्वयं को सुधारो। इसके बाद देखिए आपको जो है इसमें आपको 23वां क्वेश्चन पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए कबीर के अनुसार जो है निकट रखने का आपका यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर जो है मैंने आपको किसका दिया, 23 का आंसर तो आपको मिल गया ना। 24वां आपको दिखाना है। 24 का आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों श्रेणी में स्थान मिलने की सिफारिश की है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक गंगाधर को विश्व के यहाँ पे महापुरुषों की श्रेणी में
इसलिए सिफारिश की हुई तिलक भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस नारा को देकर देश की राष्ट्रीयता भावना जागृत की। उन्होंने शिक्षा जगत और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें विश्व के महानतम नेताओं में स्थान देने की सिफारिश की है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है आपका इसे 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश का आपका उचित शीर्षक, देखिए अगर आपने प्रश्न नहीं देखा है तो एक बार देख लो। ये रहा देखिए आपका प्रश्न, इसमें आपको जो है ये पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। देखिए इसका आंसर आपको मिल गया है ना, 23वां, 24वां और आपका ये 25वां। ठीक है, 25 में आपको इसमें शीर्षक उर्षक आपको सब देना है आंसर। देखो आपका ये दिया गया है इनका। चलिए आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है 26वां क्वेश्चन में आपको इसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूरा 25 और 26 तक का पूरा आंसर। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये रहा आंसर। ठीक है, इसमें देखिए ये पहला आपको शीर्षक पूछा गया है। तो शीर्षक में आपको लिखना है इसमें पुस्तकालयों का महत्व। ठीक है, इसमें आप पुस्तकालयों का महत्व लिख देना। ये रहा आपका देखिए। और आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है? तो देखिए आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर घर घर और विद्यालयों में पुस्तकालय का होना आपका अनिवार्य है। इसके साथ देखिए क्या पूछा गया, पुस्तकालयों में बालकों से क्या आपका संबंध है? तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा पुस्तकालय में बालकों के प्रति रुचि निर्माण करने और उनके समय सदुपयोग में सहायक होता है। इसके बाद देखो आपको जो 26वां आता है, यहाँ पे निबंध पूछा गया है मेरी माँ के बारे में। तो देखिए माँ यह एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया की ममता, त्याग और बलिदान समाहित है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि पूरे अपने बच्चों के जीवन को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और माँ का प्यार और त्याग देखिए आपको इसमें लिख देना है। आपको ये उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है, आप इसमें लिख देना। और ये देखिए पूरा आपको स्वर से प्रारंभ करती है, अपने खुशी से ज़्यादा अपने बच्चों की खुशी पर महत्व देती है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें तत्पर रहती है। आगे चलिए देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको आगे जो पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, आपको देखिए माँ की भूमिका लिखना है। माँ केवल एक अभिभावक ही नहीं बल्कि पहले शिक्षक भी होती है। वह हमें बोलना चालना आदि व्यवहार सिखाती है। निष्कर्ष में देखिए आपको यहाँ पे ये लिख देना है कि माँ इस संसार में कोई नहीं ले सकता, वह ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। माँ अपनी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उसके प्रति आभार प्रकट करनी चाहिए। माँ के बिना जीवन अधूरा है। तो इस पर देखिए हमने पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड किया है। फटाफट लाइक करना वीडियो को, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।